24 अक्टूबर को हुए भारत और पाकिस्तान के मैच में पाकिस्तान की जीत के बाद आगरा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 3 कश्मीरी छात्रों ने जश्न के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद और भारत तेरे टुकड़े होंगे जैसे नारे लगाए। इसके अलावा इन लोगों ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी भारत के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखी और पाकिस्तानी खिलाड़ी मोहम्मद रिजवान के मैच के दौरान नमाज पढ़ने का वीडियो भी अपने स्टेटस पर इन लोगों ने लगाया, जिसके बाद कॉलेज के दूसरे जो छात्र थे उन्होंने इस पर आपत्ति की। उसके बाद उन्होंने शिकायत की और इन तीनों कश्मीरी छात्रों को बाद में वहां की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया कि ये तीनों लोग आगरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में केंद्र सरकार की एक स्कॉलरशिप स्कीम के तहत ही पढ़ रहे थे। तो ये कश्मीर के लेकिन उत्तर प्रदेश के आगरा के एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन दिया गया और इनकी पढ़ाई का खर्चा भी उठाया गया और तब से लेकर अब तक हर साल औसतन 4 से 5 हजार, फिर से सुन लीजिए, 4 से 5 हजार कश्मीरी छात्र देश के अलग अलग राज्यों के कॉलेजों और यूनिवर्सिटीज में पढ़ने के लिए आते हैं। अभी यानी 24 अक्टूबर को आगरा के इंजीनियरिंग कॉलेज में जिन 3 कश्मीरी छात्रों ने पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाया और भारत विरोधी नारे लगाए, उन सबको प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय से हर साल 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद मिलती है। अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लिखता है कि क्या हाल हुआ इंडिया का, वेल प्लेड पाकिस्तान, विन बाय 10 विकेट्स। ये देखिए, ये आपके सामने है, क्या हाल हुआ इंडिया का, वेल प्लेड, विन बाय 10 विकेट्स, रिजवान बाबर, लव यू। अपने दूसरे स्टेटस में यही छात्र मोहम्मद रिजवान की मैच के दौरान नमाज पढ़ते हुए तस्वीर लगाता है और फिर लिखता है कि इट डिजर्व विन। ये तस्वीर उन्होंने लगाई है, इट डिजर्व्स विन, यानी ये जीत के हकदार थे। एक और स्टेटस में ये पाकिस्तानी गेंदबाज शाहीन अफरीदी की तस्वीर पर लिखता है, कोई पूछे तो बोलना कि लाला का दामाद आया था, यानी शाहिद अफरीदी का दामाद। यहां ये पाकिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज को भी सैल्यूट कर रहा है। चैट में लिखता है कि कश्मीर मेरा देश है जो अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का हिस्सा है। फिर वो लिखता है कि समझ रहे हो। दूसरी तरफ से जब एक छात्र इससे पूछता है कि क्या भारत तुम्हारा देश नहीं, तो ये लिखता है कि मेरा देश कश्मीर है। इसी चैट में ये हमारे देश के लिए अपशब्द भी लिखता है और पाकिस्तान की तारीफ करता है। इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें भी इस घटना के बारे में विस्तार से जिक्र किया गया है। तीनों आरोपियों को आगरा की एक अदालत में पेश किया गया, जहां से इन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, यानी अब ये कम से कम 14 दिन जेल में रहेंगे। इसके अलावा इन छात्रों के खिलाफ 2 समुदायों के बीच नफरत फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने की धाराओं पर मुकदमा दर्ज किया गया है। कश्मीर से जो स्कॉलरशिप प्राइम मिनिस्टर देते हैं उसके बयान पे यहाँ लोग पढ़ रहे हैं, तो ये लोग नहीं मानते थे। जिस दिन मामला गहराया उस दिन 24 तारीख को पाकिस्तान जीतता है, इन लोगों ने पाकिस्तान के स्टेटस लगाए, बाबर आई लव यू वगैरह, जो कुछ भी समर्थन था इन्होंने दिया, उससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। परंतु आपत्ति उस चीज से है जब इनसे पूछा गया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, आप हिंदुस्तान को अपना क्यों नहीं मानते हैं, तो इन्होंने लिखित रूप से कहा कि इंडिया इज नॉट माई कंट्री, माई कंट्री इज कश्मीर, इनडायरेक्टली पाकिस्तान ... कहाँ लिखा था ये? व्हाट्सएप पे।